सन 1933। पंडित जी आगे कह रहे थे। बुखारा गांधारी को बाहों में भरता बोला, गांधारी, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, नहीं जी सकता तुम्हारे भी। बोलो, कब विवाह करोगे मुझसे? गांधारी दोनों हथेलियों में चेहरा छिपाती बोली, बुखारा, मैं तो अभी विवाह कर लूँ, पर पिताजी ना मानेंगे। जानता हूँ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पिता गगान तो नहीं मानेंगे। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भील जाति का एक मामूली सा लड़का बुखारा उनकी राजकुमारी बेटी को ब्याह ले जाए। पर मैं भी अब चुप नहीं बैठने वाला। मैंने सोच लिया है कि कल सुबह दरबार में आकर उनसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा। न न न न प्राणनाथ, हाथ और इनकार गर्दन में नचाती कंधारी बोली, तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते। अगर तुम मेरा नाम भी जबान पर लाए तो तुम्हारी जबान काट डालेंगे। हाथ मांगोगे मेरा तो मेरा हाथ काट कर ही तुम्हारे हाथ में दे देंगे। फिर क्या करोगे मेरे नाथ? मेरे हाथ का अचार डालूंगा। हट्टा कट्टा बुखारा तिल मिलाया। यहाँ जान पर बनी है और तुम्हें दिल लगी सूझ रही है। नहीं नहीं, कंधारी उसकी बाहों में सिर छुपाती बोली, मेरा यह अभिप्राय नहीं है, मैं भी नहीं जी सकती, पर कोई उपाय भी तो नहीं है। पिताजी यूँ राजी से मेरा विवाह कतई ना करेंगे तो फिर हमें क्या करना चाहिए? एक उपाय है। क्या? बुखारा ने उसकी तरफ आंखें तानी। तो तुम मुझसे सुहागरात मना लो। लज्जाती हुई कंधारी बोली, पहले हमें पूरी कब्जा लो, फिर हाथ भी मांग लेना, तो पिताजी इनकार ना कर सकेंगे। कंधारी, बुखारा रोष से गरजा, तुम मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रही हो। नारी होकर ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म ना आई? मजबूरी है बुखारा, और कोई चारा नहीं है। हमारी नज़र में एक पिता लूटी हुई लड़की का हाथ तो लूटने वाले को थमा सकता है, पर कुंवारी लड़की का नहीं। मेरी बात मानो प्राणनाथ, हमें अपनी बलिष्ठ भुजाओं में कैद कर लो, हमारा पोर पोर भींच डालो, हमारा जोड़ जोड़ चीर डालो। कहती कंधारी वासना की आग में तपती बुखारा से बेल की तरह लिपटती चली गई, उसके बदन में घुसती सिमटती चली गई। बुखारा की सांसें भी गरमाने लगी। फिर दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को बेतहाशा चूमने चाटने लगे। 5 मिनटों में उनके कपड़े उतरकर घास पर बिछे थे और दोनों समागम में लीन ही होने जा रहे थे कि तड़क 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 तभी दूर कहीं से घोड़ों की टापें सुनाई दी। दोनों सहम कर अपना पूर्व आसन छोड़कर खड़े होने का प्रयत्न करने लगे। गांधारी ने अपनी अंगिया सीनों के समक्ष ढांप ली। तड़क 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 घोड़ों की टापें और करीब पहुंचने लगी। लगता है सैनिक आ गए। कंधारी घबराई सी कह उठी। बुखारा अपने आदिवासियों वाला संक्षिप्त लिबास पहनने लगा जो केले के पत्तों से बना था। सरर सरर तभी चारों तरफ की झाड़ियों के पीछे से घोड़ों पर निकलते सैनिक नजर आए। अगले पल 4 घुड़सवार उन्हें घेरते चले गए। शाबाश राजकुमारी, सेनापति शिव नरेश फुफकारा। थोड़ी देर पहले पहुँचते या बाद में तो नज़ारा और रंगीन मिलता। खामोश, गांधारी अपनी नग्नता हाथ पैरों में से ही समेटती गुस्से से बोली, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अभी तो पिताजी भी नज़ारा करेंगे आपका महाराज। कहते शिव नरेश का घोड़ा दाईं तरफ हटा। पास खड़ा घुड़सवार बाईं तरफ हटा। पीछे से राजा गगान तो एक घोड़े पर धीरे धीरे चला आ रहा था। गांधारी की आंखें शर्म से ज़मीन में जा गड़ी। बुखारा भी धीमे धीमे पीछे की तरफ खिसकने लगा। गगांतों का घोड़ा करीब आया। वो एक 6 फुट लंबा चौड़ा शख्स था। उसका सिर पूरी तरह घुटा पड़ा था और कानों में मोटे मोटे कुंडल थे। गले में इतनी कटी उंगलियों की माला थी। एक आंख उसकी बंद थी और दूसरी बंद होती ही नहीं थी। एक आंख की पुतली पर पलकें ही नहीं थीं और बंद पलकों वाली आंख में पुतली नहीं थी। कुल मिलाकर उसकी शक्ल देख पाना ही दिल गुर्दे का काम था। उसे घड़ी भर देखते रहने का दिल गुर्दा आज तक तो कोई लेकर पैदा ही ना हुआ था। गगांतों ने घोड़े के माथे को हाथ से थपथपाया। घोड़ा उसी पल आंखें बंद करता दोनों घुटनों पर झुकता चला गया। फलस्वरूप गगांतों के पैर जमीन लगे और वो खड़ा खड़ा ही कंधारी की तरफ बढ़ता चला गया। वह घोड़े से नहीं उतरता था। घोड़ा उसे उतारने के लिए खुद बैठ जाता था, अगले घुटनों पे झुक जाता था और वो उसके चेहरे को पार करता हुआ सीधा आ खड़ा होता था। महाराज, हमें क्षमा कर दो, हम इस बुखारा से प्रेम करते हैं।